तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में इतनी पुण्य और पवित्र पुस्तक हम सबको दी है। इस रामायण को पहले घर घर में, आज भी, ये नहीं कि पूर्व काल की बात कर रही हूँ, आज भी घर घर में इसको पढ़ा जाता है, एक धार्मिक पुस्तक के रूप में पूजा जाता है और कोशिश की जाती है कि हम इसका अनुकरण करें। तो रामायण का महत्व बहुत है। और यहाँ पर मैं इस पुस्तक सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रही, रामायण जिसमें राम का चरित्र अंकित है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण है, चाहे वो रामचरितमानस है, चाहे वो अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई रामायण है। यानी बहुत रूपों में, हरे अनंत हर कथा अनंत, कहाँ सुने बहुविध सब संता, बहुत लोगों ने इसको लिखा है, अनेक भाषाओं में लिखा गया है। तो उस रामायण की बात कर रही हूँ जो हमारे लिए पूजनीय है। तो रामायण बहुत ही पूजनीय है और रामायण के महत्व को यहाँ कुछ शब्दों में बता रही हूँ। कहा गया है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट ज्वार। कि सुर तरु की छाया है, कहते हैं जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठने से जो इच्छा करो वो प्राप्त हो जाता है, तो वैसे ही यह रामायण है। सुर तरु की छाया, कि जो इसकी छाया में रहता है, दुख भय दूर निकट ज्वार, उसके दुख दूर हो जाते हैं जो इसके निकट आ जाता है। और श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाहि। कि जिसके घर में रामायण होती है उसके घर में दुरात्माएं नहीं आती, भूत प्रेत, बुरी आत्माएं, बुरी हवाएं जिनको कहा जाता है, वो प्रवेश नहीं कर पाती। क्योंकि रामायण जिसमें राम का नाम अंकित हो, वहाँ पर बुरी आत्माओं का, भूत प्रेतों का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए रामायण को हर घर में रखना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जहाँ पवित्र पुस्तक है, जहाँ राम के चरित्र को दर्शाती हुई, उसके महत्व को बताती हुई है जो रामायण है, तो उसको अवश्य रखना चाहिए। कहा गया है, प्रीति करे रामायण माही, तेहि सम भागवंत कोई नाही। तो जो रामायण से प्रेम करता है उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि जो रामायण से प्यार करेगा वह राममय हो जाएगा, वह उनकी भक्ति को समझ जाएगा, और वो भाग्यवान हैं जो रामायण को मानते हैं, उससे प्रीति करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसको अपना मानते हैं। तो जिसके यहाँ रामायण हो और जो प्रीति करता हो उस रामायण से, उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं। वो भाग्यशाली नहीं कि मेरी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो गई, बल्कि वो भाग्यशाली है जो रामायण से प्रीति करता है। श्री रामायण भगत नसैनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। कैसे समान? नसैनी सीढ़ी, कि कैसी है कि ऊपर उठाने वाली। सीढ़ी का काम क्या होता है? ऊपर उठाने, ऊपर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जब कार्य हो जाता है तब नीचे आते हैं। तो वही है कि कैसी है रामायण? भक्त नसैनी, भक्तों के लिए नसैनी की तरह है, सीढ़ी की तरह है, क्योंकि वो भक्ति भाव को ऊपर ले जाती है, उसमें भक्ति के भाव में डुबोती है, उसकी सार्थकता को बताती है। इसलिए उसे कहा गया कि श्री रामायण भक्त नसैनी, भक्त के लिए नसैनी के समान है, और भक्त जनन कह आनंद देनी, और वो आनंद को प्राप्त कराने वाले। जहाँ आनंद हो वहाँ तो सारे भाव खत्म हो गए। आनंद तो अद्भुत है, रसों से ऊपर है। तो इसलिए कैसा है? भक्त जनों को आनंद देने वाली है ये रामायण। इसलिए इसको अपने पास रखें, अपने घर में रखें, इसका पठन पाठन करें और इससे प्रीति करें, क्योंकि जब तक प्रीति का भाव नहीं होगा तब तक उसका अनुसरण करना या उसके प्रति एक लगाव होना मुश्किल है। इसलिए प्रीति होना बहुत जरूरी है। बहुत आगे बात की उन्होंने, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। इस कलयुग में इस संसार को
पार करने का कोई सुलभ उपाय नहीं है। सिर्फ दो ही उपाय हैं, एक राम और रामायण। ये अगर अपना लिए तो इस कलिकाल से, इस कलयुग से, इस संसार से छुटकारा मिल सकता है, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं यदि हम राम और रामायण को माने, उनका अध्ययन करें, उनसे लगाव रखें। तो बहुत सुंदर बात की कि सोघर तीर्थ रूप सम भासे, तहाँ गए सब पातक नासे। कि जहाँ पर रामायण होती है, जहाँ पर कथा होती है, जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर जाने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, पापों से दूर हो जाते हैं। पातक नासे, सभी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रामायण का विशेष महत्व है, उसको हम सदा अपने पास रखें, अपने घर में रखें। और आगे कहते हैं, एक जगह है कि को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर्वस। रामायण में क्या है? संतों का सर्वस। संत क्या है? ज्ञान देने वाले हैं। कैसा ज्ञान? जो सत्य को बताता है। तो ये रामायण सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, इसमें तो ज्ञानियों का सार तत्व है। संतन को सब रस, इसके अंदर तो वो रस है जो हमें इस सांसारिक मोह माया से हटाता है। इसमें तो वो रस है जो आनंद की प्राप्ति कराता है। इसमें तो वो रस है जो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है, जो हमें उसका दर्शन कराता है। सर्वरस, इसमें सर्वरस है, सभी संतों का सर्व रस है, सभी प्रकार के रस हैं। इसलिए ये रामायण बहुत ही महान है और भक्ति भाव से भरी हुई है। बहुत सुंदर कहते हैं कि इस रामायण में कहा क्या क्या है कि मंत्र महामण विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इस रामायण में वो शक्ति है कि इसके अंदर मंत्र महामण विषय व्याल के, कि अगर भाग्य में भी कुछ और लिखा है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसमें उसको भी बदलने की क्षमता रखती। कौन से मंत्र? मंत्र क्या है? बेसिकली कि जो हमें ईश्वर को प्राप्त करने के साधन बताए गए, जो हमें ईश्वर के प्रति लगाव रखने की चीजें बताई गई। मंत्र महामण विषय व्याल के, जो मंत्र हैं, जो बात हैं, जो सूक्तियां हैं, जो भाव हैं, जो रस हैं, वो हमें कैसे हैं कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, वो इतने महान हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि वो हमारे जो भाग्य में अगर कुछ गलत है तो उसको भी बदलने की क्षमता, और जिसमें इतनी शक्ति हो तो उसको अपने पास, अपने साथ, अपने घर में, अपने लोगों के बीच में रखना आवश्यक है। पठन पाठन, जहाँ निरंतर पठन पाठन होता रहे तो उसका प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। बहुत सुंदर बात की है कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, और साथ में उन्होंने क्या बताया कि इसमें भक्त ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोय निर्गुण रस गुण अस। निर्गुण और गुण, सगुण, दोनों की ही बातें सब बताई गई। ये नहीं कि सिर्फ राम की ही चर्चा की गई है, राम का ही चरित्र बताया गया है, ये अपने मानने पर है। राम तो एक ही है, चाहे उसे निर्गुण रूप में मानिए, चाहे उसे सगुण रूप में मानिए। तो जो भी जिस रूप में मानना चाहे वो माने। इसमें सभी के भाव, सभी के रस, सभी का तत्व निहित है, और जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो आपको मोह माया से, आपके भाग्य बदलने की जो शक्ति रखता है, ऐसी इस महान काव्य ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ाना, मनन करना, विचार करना,
बहुत आवश्यक है। और जहाँ पर अगर हम इस रूप में भी नहीं माने तो भौतिक रूप में भी रखने मात्र से सद्गुणों की पूर्ति होती है। जो असद शक्तियाँ हैं, जो बुरे भाव हैं, वो दूर होते हैं। इसलिए रामायण को साफ रखना, संग रखना, घर में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक पुस्तक मात्र नहीं है, ये अद्भुत पुस्तक है, अद्भुत रचना है, अद्भुत भाव से युक्त है। तो इसलिए इस पवित्र ग्रंथ को हम रखें और पढ़ें।